नमस्कार टू स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, सब लोगों को मेरा नमस्कार। चलो अभी हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज पार्ट 2। एक्सरसाइज पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं और टेबल के बारे में भी हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें जो कुछ भी क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में लेने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो डी का जो आंसर था, डी क्वेश्चन था, तो डी क्वेश्चन में आपको बाद में लेने वाला था। ये देखो क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 2 डी में आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। और इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन है उसके ऊपर भी जो कुछ भी आपको डाउट रहेगा वो आप मेरे साथ कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो उन सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों तक इसकी लिंक भी शेअर करिए ताकि इसका बेनिफिट सबको हो जाए, ओके। तर पहा मराठी मीडियमच्या मुलांना मी एवढं सांगू इच्छितो की या ठिकाणी फक्त तुमचं पुस्तक मराठी माध्यमातून आहे, ओके, आणि हे इंग्रजी माध्यमातून आहे। त्यामुळे मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम आणि हिंदी मीडियमच्या सर्वांनाच उपयोगी पडेल अशा पद्धतीचं हे मी टीचिंग तुमच्यासाठी मी देत आहे, ओके। तर पहा प्रॉब्लेम काय सांगितलाय पहा। देन अ स्टोन थ्रोन व्हर्टिकली अपवर्ड्स, ओके, विथ इनिशियल वेलॉसिटी यू, वर्टिकल वेलॉसिटी यू वेलॉसिटीने तो वरच्या दिशेला फेकलेला आहे। रीचेस हाइट एच, यानी कि वो एच हाइट पे पहुंच जाता है, एच बिफोर कमिंग डाउन, ओके, यानी कि जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो कुछ हाइट तक जाता है और वहाँ वो कुछ सेकंड के लिए वो ठहरता है और उसके बाद वो नीचे आना शुरू कर देता है। शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप, ऊपर जाने के लिए उसका जो कुछ भी टाइम रहता है गो अप इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन, यानी कि उसको ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसे नीचे आने के लिए लगता है। ऐसा आपको यहाँ शो करने के लिए कहा है, यानी कि आपको यहाँ दिखाना है। तो किस तरह से दिखा सकते हैं हम? बहुत अच्छी तरह से ये क्वेश्चन में आपका मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो चलो ये एक्सरसाइज पार्ट फर्स्ट तो हमने पढ़ा है, पार्ट सेकंड में हम ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो तो इस तरह से हमको ये समझो, इस तरह से एक बॉडी है, हमने इसको ऊपरी डायरेक्शन में उसे फेंका है। तो ऊपर जाने के लिए उसे जो कुछ भी टाइम लगता है वो टाइम हम इमेजिन करेंगे T1, ओके। और यानी कि ये उसकी ये पोजीशन है सरफेस पे और ये ऊपर जा रहा है, ये हुआ बी पोजीशन। यानी कि पत्थर जब ऊपर जाएगा, जो कुछ भी बॉडी रहे, स्टोन कहा है हमने, एक दगड म्हटलेला आहे, तर तो दगड वरच्या दिशेने जात आहे, तो जात असतानाचा T1 सांगितला, ओके। आणि मग तो खाली येत असताना अशा प्रकारचा हा पदार्थ असेल, तो खाली येत असताना त्याला जो काही टाइम लागलेला असेल तो टाइम आपण गृहीत धरू T2 गृहीत धरू, ओके, T2 गृहीत धरू। मग वर जात असतानाचा टाइम T1 असेल, खाली येत असतानाचा टाइम T2 असेल, तर तो कशा पद्धतीचा कार्य करत असेल तर पहा। मग आता इथं पाहूया आपण, काही गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत, यू हैव नो, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम है कि किस तरह से आपको यहाँ देना है, ओके। तो देखो आपको पता है V इज इक्वल्स टू U प्लस AT है ना, U प्लस AT है। लेकिन हम क्या करेंगे, और एक इक्वेशन आपको मालूम है, और कौन सा इक्वेशन है वो, दैट इक्वेशन इज इक्वल्स टू यस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो यस इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है ना, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको मालूम है। तो आप क्या करेंगे, ये जो U है ना, दिस U इज द इनिशियल वेलोसिटी, और ये इनिशियल वेलोसिटी होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा जस्ट इसे मॉडिफाई करेंगे, हम U के बराबर इसे लिख देते हैं। अगर हम इसे U के बराबर लिख देते हैं तो ये रहेगा U इज इक्वल्स टू V माइनस AT, इस तरह से इक्वेशन बनेगा। और ये इक्वेशन बनने के बाद ये जो रहेगा तो ये हम इस तरह से यस इज इक्वल्स टू U की जगह ये लिख देते हैं, तो V माइनस AT इंटू T प्लस हाफ AT स्क्वायर, इस तरह से ये वैल्यू आएगी, बराबर है।
अगर ये इस तरह से वैल्यू आती है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे जस्ट मॉडिफाई करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, ये देखो मैं इधर सामने लिख के दे रहा हूं इस तरह से। तो देखो यस इज इक्वल्स टू, हम थोड़ा सा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, v इंटू टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह से ये वैल्यू बनेगी, बराबर है। और ये वैल्यू बनने के बाद आगे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो आगे की जो स्टेप रहेगी वो स्टेप हम यहाँ लेते हैं। तो दैट यस इज इक्वल्स टू, यस इज इक्वल्स टू कितना आएगा, तो यस इज इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह से आएगा। यानी कि ये देखो माइनस ए टी स्क्वायर है और ये हाफ ए टी स्क्वायर है। तो ये देखो ये माइनस ए टी स्क्वायर बोले तो यहाँ एक कंसिडर किया जाता है। अगर ये एक में से यानी कि माइनस ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी, इन दोनों का आपको सब्सट्रैक्शन करना है, यानी कि वज़ाबाकी करनी है। ये वज़ाबाकी बोले तो ये एक वैल्यू कंसिडर की जाती है, और एक वैल्यू कंसिडर होने के बाद इसमें से जो कुछ भी बचता है वो बचता है यहाँ माइनस, बोले तो वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह से ये आता है, बराबर है। लेकिन आपको मालूम है एज द स्टोन मूव, यानी कि एक देखो स्टोन क्या कर रहा है, स्टोन ऊपरी डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि ये ए से लेके स्टोन गोज फ्रॉम ए पोजीशन टू बी पोजीशन, यानी कि स्टोन हमने ए पोजीशन से बी पोजीशन तक उसे हमने मूवमेंट किया है। तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया शुरू में, तो देखो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो दैट इज द यस इज इक्वल टू ए बी आएगा, बराबर है ना। यस इज इक्वल टू ए बी, लेकिन ये यस कितना है, तो यस देखो ए बी बोले तो ये देखो इस तरह से इसकी हाइट यच, इतनी हाइट इसकी होती है, ओके। और जब वो नीचे आएगा तो उस वक्त भी उसकी हाइट यच ही रहेगी, बराबर है। तो दैट यस इज इक्वल्स टू एच आएगा, एस इक्वल्स टू एच आएगा। तो इसके बाद हम आगे इसको इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने के लिए उसे जितना टाइम लगता है उतना टाइम उसे नीचे आने के लिए लगता है, बरोबर है। तो शुरू में क्या है देखो, देन द ए इज इक्वल्स टू माइनस जी है, माइनस जी बोले तो इसका जो ऊपर जब चीज़ जाती है, जो वस्तु ऊपर जाती है तो उसको ग्रेविटी क्या करती है, अपोज करती है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करने के बाद अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो देखो u इज इक्वल टू यू है, यानी कि उसका, और v इज इक्वल टू 0 है। जब शुरू में है वो जस्ट स्टार्ट कर रही है, तो उस वक्त हम थोड़ा सा अगर इसका थोड़ा सा देखते हैं तो देखो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो कैसा, देखो मैं इधर आपको लिखे दे रहा हूं इस तरह से। तो देन एच इज इक्वल टू, यानी कि यस क्या है, तो यस इज इक्वल टू एच है, यानी कि जो कुछ बॉडी बॉटम से लेके हाइट तक जा रही है तो उसका जो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट है उसके हाइट के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, तो एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0 आती है, देखो 0, यानी कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी v इज 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ, दिस इज द 0 माइनस हाफ इन ब्रैकेट g माइनस जी इंटू T1 स्क्वायर है, क्योंकि ये जो ये है ना, ये इज द माइनस जी है, और जस्ट उसकी वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होती है। इसलिए हमने क्या किया, ये v के जगह हमने यहाँ 0 लिखा, और ये जो ये है ना, ये के जगह हमने माइनस जी लिखा है। तो आगे क्या होता है देखो, तो दैट h इज इक्वल्स टू ये आपको मालूम है कितना है, तो ये देखो ये जो टर्म है ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगी। तो h इज इक्वल्स टू हाफ जी T1 स्क्वायर, इस तरह से ये वैल्यू आएगी। हाफ h इज इक्वल्स टू हाफ जी T1 स्क्वायर, इस तरह से ये वैल्यू आएगी, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, जब ये बॉडी ऊपर जा रही है तो उस वक्त ये इक्वेशन हो गया। तो जब ये बॉडी नीचे आएगी तब ये देखो क्या हो सकता है, तो लिखो, तो देन एज द स्टोन मूव्स फ्रॉम, यानी कि देखो एज
स्टोन मूव्स फ्रॉम कहां से बी टू ए पोजीशन, बी टू ए पोजीशन आ रहा है, यानी कि ये जो बी पोजीशन है, बी से ए नीचे आ रहा है, ए पोजीशन को आ रहा है। ओके, तो इस वक्त क्या रहेगा, तो आपको मालूम है t इज इक्वल टू T2 हम कंसिडर करें, यानी कि ये जो टाइम कंसिडर कर रहे हैं ऊपर नीचे आने के लिए, तो ये टाइम हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, T2 कंसिडर कर रहे हैं। ओके, और ये T2 है, अगर वो नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी 0, बराबर है, और उसकी s इज इक्वल्स टू रहेगा h रहेगा। लेकिन जब वो नीचे आ रहा होता है तो उस वक्त उसको एक्सेलरेशन को किसी तरह का अपोज नहीं होता, किसी तरह का अपोज नहीं होता, इसलिए ये जो इक्वेशन होता है तो h इज इक्वल्स टू हाफ जी T2 स्क्वायर, इस तरह से ये वैल्यू आती है, हाफ जी T2 स्क्वायर आती है। ओके, T2 स्क्वायर आने के बाद अगर आप ये इक्वेशन इसे हम कह देंगे, समझो ये जो इक्वेशन मैंने लिया, ए इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो इक्वेशन रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगा। यानी कि अगर हम ये दो इक्वेशन कंपेयर करेंगे फाइनली, सॉरी ये नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, अगर ये दो इक्वेशन अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद हमें इस तरह से फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो किस तरह से, ये देखो h, इधर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा। ओके, इस तरह से h इज इक्वल्स टू, ये कितनी वैल्यू है, हाफ जी T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ जी T2 स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू आएगी। यानी कि दो तरफ है तो इधर का हाफ और इधर का हाफ कैंसिल हो जाएगा, इधर की g और इधर की g वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी बचेगा खाली T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू T2 स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू बचेगी। और ये दो वैल्यू बचने के बाद, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो T1 इज इक्वल्स टू T2 वैल्यू आ जाएगी, T1 इज इक्वल्स टू T2, इस तरह से वैल्यू आएगी। यानी कि ऊपर जाने के लिए उसे जितना टाइम लगता है उतना टाइम उसे नीचे आने के लिए लगता है, ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया है। ओके, इस तरह से हमने प्रूव किया है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अगर जो बच्चे ने इसे लिख के नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी, जो कैंसिल था वो कैंसिल मैंने करके दिखाया यहाँ। ओके, तो आगे का देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आगे, इफ द वैल्यू ऑफ g इज सडनली बिकम्स ट्वाइस इट्स वैल्यू, it will become 2 times more difficult to pull and heavy object along the floor and why, ऐसा आपको यहाँ कहा है। तो ये सिंपल इक्वेशन है, इसका इक्वेशन, ये जो आंसर है इसका, ये सिंपल है, मैंने एक्सप्लेन करके दिया है आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट देते हैं, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ g इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर पे एक किस तरह से रहेगा, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। ओके, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो है हमारा, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको दिया है 4th नंबर का क्वेश्चन। ये डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छी तरह से इसके पहले जो वीडियो लिया है वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। ओके, अब लेते हैं हम 4th नंबर का क्वेश्चन। ये देखो 4th नंबर का क्वेश्चन अभी हम ले रहे हैं, इसमें जो कुछ भी डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखो ये 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, लेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्टार BT, ओके, प्रूव इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 2r हो गया फ्रॉम द स्टार, इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी √8t, यानी कि उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना रहेगा, √8t, इस तरह से ये आएगा, ऐसा आपको यहाँ कहा गया है। ओके, और एक बार बता रहा हूँ, लेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r, कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, फ्रॉम अ स्टार टू बी t, ओके,
उसका पीरियड कितना है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यहाँ टी दिया गया है, लेकिन वो प्लैनेट कितने डिस्टेंस पे है, द प्लैनेट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द स्टार, आर फ्रॉम द स्टार। ओके, और उसके बाद प्रूव दैट इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस 2r, यानी कि शुरू में कैसा है, देखो मैं यहाँ प्रॉब्लम आपको समझा रहा हूँ। ये देखो ये प्लैनेट है, एक प्लैनेट है। ओके, लेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द स्टार। ओके, एक स्टार से वो कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस। इस तरह से ये स्टार है और ये प्लैनेट है, सॉरी ओके और एक बार बता देता हूं, समझो ये स्टार है, क्योंकि स्टार बड़ा होता है, ये स्टार है और ये जो है ना ये बाजू का ये प्लैनेट है। ओके, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लॅनेट ॲट अ डिस्टन्स आर फ्रॉम अ स्टार, सूर्य स्टार आहे आणि हा प्लॅनेट आहे। ओके, या दोघांमधलं अंतर किती सांगितलं तुम्हाला, सुरुवातीला आर सांगितलेलं आहे, नंतर हे अंतर किती झालं म्हटलंय, अशा पद्धतीचा स्टार आहे आणि नंतरचं डिस्टन्स मात्र 2r झाले पहा, 2r। ओके, दिस डिस्टन्स इज द 2r। तर काढायला काय सांगितलेलं तुम्हाला, इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी, त्याचा जो पीरियड असेल तर त्याचा पीरियड असेल अंडर रूट, ये देखो इस तरह से आपको यहाँ दिखाने के लिए कहा है, तो इसका पीरियड रहेगा अंडर रूट t2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 इंटू टी। इस तरह से आपको यहाँ प्रूव करने के लिए कहा है। बहुत इजी है, लेकिन इसका इक्वेशन आपको मालूम है, क्या इक्वेशन है इसका, जो हमने के प्लस थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखा है, थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो थर्ड लॉ में आपने क्या देखा है, तो देखो इस तरह से टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब देखा है अपने, इस तरह से। और इसी तरह से अगर आप इसका इक्वेशन लेते हैं तो इक्वेशन किस तरह से आएगा, तो देखो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, टी स्क्वायर इक्वल्स टू इस तरह से 2 पाई आर, नहीं तो आप थोड़ा सा छोटा करके मैं बता देता हूं। तो देखो इसका एक मेन स्टेप मैं आपको दे देता हूं, तो इस तरह से t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट अंडर gm, और इस तरह से इसका ए रहेगा r। इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी इधर स्क्वायर करेंगे, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। इस तरह से मैं समझा देता हूं आपको। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अगर स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर लेने के बाद t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट, 2 पाई अंडर रूट अपॉन gm, दिस इज द r क्यूब बाय थर्ड, इस तरह से 3/2, इस तरह से इसका पावर आता है। लेकिन ये जो है ना प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट को रिवोल्यूशन करने के लिए उसका जो कुछ भी पीरियड रहता है, हम ये पीरियड कैपिटल टी से मेजर करते हैं या इंडिकेट करते हैं। ओके, लेकिन शुरू में उसका जो डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया था वो था आर, और बाद में जब वो चेंज हुआ तो वो हो गया ट्वाइस ऑफ आर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, तो फॉर फर्स्ट कंडीशन देखो, फॉर फर्स्ट कंडीशन फॉर फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए रहेगा t1 इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट gm, और r बोले तो ये जो r है ना, r हमने कैपिटल R कंसिडर किया है, तो ये इस तरह से आएगा कैपिटल R 3/2, इस तरह से। एक स्क्वायर इधर नहीं किया मैंने, डायरेक्टली स्क्वायर रूट इधर ले लिया है। ओके, तो इसके बाद आगे का बिट क्या हो सकता है, तो देखो ये रहा फर्स्ट कंडीशन, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। ओके, और सेकंड कंडीशन के लिए क्या कहा था, तो दिस इज द t2 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट gm, और ये 2r कंडीशन है, ये कंडीशन कैसी है, 2r कंडीशन है, इस तरह से 2r 3/2 इस तरह से आती है। ओके, और दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, डिवाइड द इक्वेशन नंबर सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकंड बाय फर्स्ट करो या कंपेयर करो, कौन सा भी किया तो चलेगा। तो फर्स्ट बाय सेकंड बाय फर्स्ट, तो सेकंड बाय फर्स्ट करने के बाद ये आएगा t2 डिवाइडेड बाय t1 इज इक्वल्स टू t2 डिवाइडेड बाय t1, यानी कि 2 पाई अंडर रूट gm
ओके, इनटू ये आएगा 2r इस तरह से 3/2 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट gm इंटू r इस तरह से 3/2 इस तरह से आएगा। ये जो कॉमन टर्म है ये दोनों के, ये कॉमन टर्म्स कैंसल हो जाते हैं। ओके, और इसके बाद यहाँ जो स्क्वायर रूट है, यहाँ अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये r भी कैंसल हो जाएगा, ये r भी कैंसल हो जाएगा, खाली बचेगा आपका यहाँ दैट इज दी t2 डिवाइडेड बाय t1 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब। इस तरह से ये वैल्यू बचेगी। ओके, तो ये वैल्यू लेने के बाद दिस इज द t2 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब ऑफ 2 इंटू टी आएगा, तो एक t1 लेते हैं तो t2 इज इक्वल्स टू इसका क्यूब करेगा तो क्या आएगा, एक मिनट, इसकी वैल्यू 3/2 इस तरह से आएगी, 3/2 ही आएगी यहाँ। ओके, और इसका हम चेंज कर देते हैं तो इसका अंडर रूट 8t1 इस तरह से ये वैल्यू आएगी, यानी कि ये रिजल्टेंट वैल्यू हमारा। अगर ये दो इक्वेशन तैयार करके अगर हम उससे डिवाइड करते हैं तो इस तरह से ये स्टेप आ जाएगी। ओके ओके, त्यानंतर आता पुढे जर समजलं नसेल तर याला थोडासा नंतर व्हिडिओ रिप्ले करून पहा, परत याला रिप्ले करून जरी पाहिला तरी तुम्हाला हे कॉन्सेप्ट व्यवस्थितरित्या समजून येईल। ओके, इसके बाद आगे का पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। चलो नेक्स्ट वन, याला व्यवस्थितरित्या लिहून घ्या, चला। झालं का लिहून सगळ्यांचं? चला, बरेच जण इथं ओके, बऱ्याच जणांना समजलं नाही म्हणतायत, त्यांनी चौथा प्रॉब्लेम समजला नाही, एकदा परत करून पहा, लक्षात, परत एकदा व्हिडिओ फक्त रिप्ले करून पहा, बरोबर लक्षात येतो, बरोबर परफेक्ट लक्षात येतो, टेन्शन घ्यायची काही आवश्यकता नाही। ओके, जर कोणी नवीन असतील तर त्यांनी व्हिडिओला लाईक करा, कॉमेंट विनाकारण कॉमेंट करत बसू नका, नाहीतर मी ब्लॉक करून टाकत असतो। इथं थोडंसं लिहायला मला त्रास होतोय, इथं थोडासा, कारण काय तर माझ्याकडे सरफेस नसल्यामुळे थोडासा हँडरायटिंगमध्ये प्रॉब्लेम येतोय। 1-2 दिवसामध्ये तो प्रॉब्लेम सॉल्व होईल, कारण का हा जो सरफेस असतो ना, हे पॅड हा खूप स्मूथ आहे आणि या स्मूथ असल्यामुळे थोडंसं पेन सटकतोय तिथे, त्यामुळं हँडरायटिंगला प्रॉब्लेम येतोय। ओके, चला नेक्स्ट प्रॉब्लेम। ओके, आता क्वेश्चन नंबर 5 पाहतोय आपण। An object takes 5 seconds to reach the ground from height of 5 meter on a planet. Okay, what is the value of g on the planet? Okay, चलो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, थोड़ा सा स्लोली लिखने की कोशिश करता हूं। u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। द ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड पे आने के लिए उसे 5 सेकंड लगता है। फ्रॉम द हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर हाइट से वो नीचे आने के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन दी प्लानेट के ऊपर जी की वैल्यू क्या रहेगी, इस तरह से आपको यहाँ पूछा गया है। ओके, एकदम ईजी है प्रॉब्लम, बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। ओके, तो हाइट कितनी है, यानी कि टोटल उसे डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है, तो यस इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो दैट इज द 5 मीटर। ओके, एंड दैट जी इज इक्वल्स टू
हाउ मच, जी इज इक्वल्स टू हाउ मच आपको डिटरमाइन करने के लिए कहा है। ओके, इसके पहले मैंने आपको एक इक्वेशन दिया था, एस इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब आपकी हैंड राइटिंग समझ में आएगी, थोड़ा सा स्लो लिख रहा हूं। ओके, तो आपको मालूम है आपको डिटरमाइन करना है, यहां जी डिटरमाइन करना है। तो जी डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करें, जी के बराबर इस फार्मूले को थोड़ा सा लिखें। तो जी के बराबर ये लिखने के बाद ये आएगा 2s डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। पहले फार्मूला का रीअरेंज किया करो। ओके, यस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है। हाफ जी टी स्क्वायर के बाद हमने क्या किया, तो थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज किया। तो रीअरेंज करने के बाद जी इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहां टाइम कितना दिया है आपको, 5 सेकंड का टाइम दिया है, बराबर है, 5 सेकंड का टाइम दिया है। तो यहां देखो 2 इंटू यस कितना है, यस देखो 5 है, यहां 5 है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5 है, तो यहां हम 5 का स्क्वायर करेंगे। तो g इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इज द 10 और डिवाइडेड बाय 25। ओके, तो देन g इज इक्वल्स टू कितना आएगा, तो ये देखो ये 100 है, ये 25 है और ऊपर 10 है। उसे अगर डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ डिवाइड करने के लिए आपको यहाँ 100 करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 25, यानी कि एक जीरो लेना पड़ेगा। जीरो लेने के बाद आपको एक डेसिमल लेना पड़ेगा यहाँ। तो 25 चौक 100 तो 4, जी इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से g इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से ये वैल्यू आ गई है। ओके, अब आ रही क्या हैंड राइटिंग समझ में, चलो बताओ, अब हैंड राइटिंग समझ में आ रही है क्या, सब बच्चे बता दीजिए, हैंड राइटिंग अब समझ में आ रही है क्या। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट, अगर ये किसी ने लिख के नहीं लिया है तो जल्दी से इसे लिख लीजिए, चलो लिख लीजिए, चलो जल्दी से। चलो नेक्स्ट ओके, चलो आगे लेते हैं। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, बी, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ द प्लैनेट बी। यानी कि एक प्लैनेट ये है, उसकी रेडियस है, ए प्लैनेट ये है, उसकी रेडियस जो कुछ भी है उसकी रेडियस हम आर ए कंसिडर करेंगे, और दे हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, यानी कि ये जो प्लैनेट बी है इसकी रेडियस आर बी कहेंगे। लेकिन आर ये क्या है, तो आर ए इज इक्वल्स टू आर बी डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि आर बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर ए, इस तरह से आता है। ओके, द मास ऑफ ए इज एम ए, मास ऑफ ए इज एम ए, must be the mass of B, so that the value of G on the B is half that of the value of A. What is the, देखो, what must be the mass of B so that the value of G, यानी कि mass of B, यानी कि आपको mass of B यहाँ डिटरमाइन करना है। लेकिन ग्रेविटी कितनी दी है यहाँ, तो ग्रेविटी आपको यहाँ हाफ कही गई है, यानी कि ग्रेविटी आपको यहाँ हाफ दी गई है। तो एकदम इजी प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। देखो, आर ए इज इक्वल्स टू आर बी डिवाइडेड बाय 2 है, और उसकी जो ग्रेविटी दी गई है ना आपको, ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी कितनी है, तो दैट जी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी ए है, हाफ ऑफ जी ये है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा बदल कर देते हैं,
तो आर बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर ए। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी जाता है। और उसके बाद दिस जी ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ जी बी है, जी बी। तो हम फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन का फार्मूला लिख देते हैं। तो देखो जी फॉर ये प्लैनेट, ओके, तो ये लिख दो दैट जी ए इज इक्वल्स टू जी एम ए डिवाइडेड बाय आर ए स्क्वायर। ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा दिस इज द जी बी इज इक्वल्स टू जी एम ए डिवाइडेड बाय आर ए स्क्वायर। जी बी है ना, सॉरी जी बी, ये बी के लिए है पूरा, बी एम बी डिवाइडेड बाय आर बी है। ये रहा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, यहाँ डिटरमाइन करना है हमें एम बी इज इक्वल्स टू हाउ मच, बी का मास ऑफ बी मस्ट बी द मास ऑफ बी आपको डिटरमाइन करना है। तो आप बहुत इजी तरह से आप इसे डिटरमाइन कर सकोगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, एम बी डिटरमाइन करने के लिए डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकंड बाय फर्स्ट करो, डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकंड बाय फर्स्ट। तो सेकंड बाय फर्स्ट से डिवाइड आपको करना है। तो आप इधर क्या करें, जी बी डिवाइडेड बाय जी ए इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम बी डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर, आर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर। इस तरह से ये वैल्यू आएगी। इस तरह से मैंने ए लिख के दिया है आपको। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो जी बी बाय जी ए इज इक्वल्स टू जी एम बी डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर इंटू आर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ए। इस तरह से हम इसे लिख देते हैं क्रॉस करके। इसके बाद आगे क्या आएगा देखो, तो देन जी बी बाय जी ए, इनकी जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ आपको लिखने होंगे, इनके वैल्यूज़ लिख लो, इनके वैल्यूज़ जो है वहाँ आप इनके वैल्यू लिख दो। ये देखो कैपिटल जी और कैपिटल जी यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या है, आपको क्या दिया है मैंने, आर बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर ए है, तो और जी ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ जी बी। तो जी बी, ये देखो जी बी डिवाइडेड बाय जी ए कितना है, जी ए के जगह ये जो जी ए है ना, ये जी ए के जगह हम जी बी की जी कीमत लिख देते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ जी बी है इज इक्वल्स टू अब क्या दिया है आपको, आर ए और आर बी का दिया है कंपैरिजन। ये आर ए है, ओके, आर बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर ए, यानी कि आर बी के जगह हम कीमत लिख देते हैं। दिस इज दी एम बी डिवाइडेड बाय ये आर बी है। तो आर बी कितना है, तो देखो इस तरह से है 2 टाइम्स ऑफ आर बी और इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, इनटू यहाँ आर ए और 2 टाइम्स ऑफ जी बी है ना, जी ए इज इक्वल्स टू जी बी के जगह लिखना है ना, जी बी, एक मिनट जगह बदल गई इसकी। ये देखो जी ए की कीमत लिखनी है हमें, तो जी ए की कीमत है जी बी स्क्वायर। ऐसा क्या हो रहा, थोड़ा सा इधर लिखने में। ओके, ये देखो यम बी यम ए हम इधर लिख देते हैं, यम ए एक साइड को लेते हैं। तो उसके बाद आर ए, चलो थोड़ा सा साइड ही चेंज कर लेता हूँ, आर ए बाय आर बी स्क्वायर, थोड़ा सा आपको भी इजी जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। ओके, तो जी बी बाय 2 जी बी इज इक्वल्स टू ये एम बी
बाय यम ए इंटू, अब ये लिखो आर ए की कीमत, आर ए कितना है आपको, आर बी की कीमत लिख दो, आर बी की, तो ये देखो इस तरह से आर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 2 टाइम्स ऑफ आर ए होल स्क्वायर है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ, ये देखो जी बी कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा हाफ, और इधर एम ए सॉरी एम बी है, ये एम बी बाय एम ए इज इक्वल्स टू, आगे क्या है देखो, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, ये दोनों का स्क्वायर होगा, तो ये दोनों का स्क्वायर होने के बाद ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, खाली बचेगा इधर खाली इनटू 2 स्क्वायर, इधर लिख देता हूं अब, तो देखो इस तरह से हाफ इज इक्वल्स टू एम बी बाय एम ए इंटू 1 बाय कितना आएगा, ये स्क्वायर आए ना, स्क्वायर करने के बाद ये 4 आएगा। ओके, तो इस तरह से अगर हम 2 बाय 4/2 करते हैं, इसका थोड़ा सा अगर हम साइड चेंज कर देंगे, तो ये साइड चेंज करने के बाद ये वैल्यू आएगी 4/2 इज इक्वल टू एम बी बाय एम, ये इस तरह से आएगा, बराबर है, ये में इस तरह से आएगा। तो आगे और क्या रहेगा इसका स्टेप, देखो मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, तो इस तरह से आपको एम बी डिटरमाइन करना है, तो एम बी डिटरमाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, एम बी के बराबर इसे लिखा करो, तो एम बी के बराबर आप लिखेंगे तो ये इधर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके आएगा, देखो दिस इज द 2, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एम ये, इस तरह से 2 टाइम्स ऑफ एम ए। थोड़ा सा बहुत सारे जो कुछ भी छोटे छोटे स्टेप करके दिए थे हैं, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन के लिए छोटे छोटे स्टेप है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप यानी कि डिटेल में करके दिया है, अगर आप अच्छी तरह से लिखते हैं तो। ओके, ये देखो और एक बार बता रहा हूँ, ये ए प्लैनेट के लिए ग्रेविटी है और ये बी प्लैनेट की ग्रेविटी है दोनों। उसके बाद ये दोनों इक्वेशन का थोड़ा सा कलर बदल के मैं बता देता हूँ, ये ए प्लांट की ए कंडीशन की और ये बी कंडीशन की है, दोनों के भी इक्वेशन हमने इस तरह से लिखे हैं। बाद में क्या करें, हम दोनों का डिवाइड करें, जीबी को डिवाइड करने हमने जीए से इस तरह से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद उसकी वैल्यू हमने इस तरह से एक सेपरेटली लिखी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जीबी ये इस तरह से जीबी और ये जीबी, एम बी एम ए, आर ए स्क्वायर आर बी स्क्वायर, इस तरह से सेपरेटली लिखा हमने, थोड़ा सा सेपरेटली लिखने के बाद उनकी जो कुछ वैल्यू थी, यानी कि जो ट्वाइस था, देखो यहाँ क्या कहा था, ग्रेविटी ट्वाइस से कहा था, तो हमने ग्रेविटी ट्वाइस से करके जीए के जगह, ये जीए है ना, जीए के जगह हमने 2 GB लिखा, तो जीए के जगह 2 GB लिख दिया। और उसके बाद ये जो आरबी है ना, आरबी की वैल्यू हमने यहाँ, आरबी की वैल्यू ये देखो यहाँ लिख दिया है, तो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा बाद में वैल्यू, और वैल्यूज कैंसिल होने के बाद इस तरह से ये वैल्यू फाइनल वैल्यू आपको यहाँ आ जाए। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल फॉर्म है। ओके, चलो आगे का बिट लेता हूँ। आगे सी क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन अभी हमें यहाँ लेना है। अगर किसी ने नहीं लिख के लिया है, देखो इस तरह से अगर लिख के नहीं लिया है तो लिख के लीजिए, लिख लीजिए। चलो और अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार इसे दोबारा देख लो, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम हम 2-2, 3-3 टाइम में लेना बोले तो वो कवर नहीं हो सकता टाइम हमारा, यानी कि हमें बहुत सारा लेना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें कवर करने हैं। चलो ओके, आगे का लेते हैं हम। अभी जो सी प्रॉब्लम है, 5th सी का, 5th सी,
तो सी क्या है, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर 5 किलोग्राम एंड 49 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी दियर वैल्यूज ऑन द मून, मून के सरफेस पे उनकी वैल्यूज क्या है। अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। ये मैंने आपको बता दिया है। चलो ये हम लेते हैं, जो कुछ भी दिया है ये लिख लो, ले लो। गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या दिया है आपको डाटा यहां, जो कुछ भी डाटा है ये डाटा आप एक बार लिख लीजिए। ओके, मास एक का है, देखो द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर, यानी कि स्मॉल एम दिया गया है आपको, ये कितना है 5 kg है। ओके, और उसके बाद आपको वेट भी दिया गया है वहां का W, वो कितना है 49 न्यूटन है, 49 न्यूटन। व्हाट अर्थ के सरफेस के ऊपर दिया है, तो आपको ये कंपेयर करना है मून के सरफेस पे कितना आएगा। ओके, मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी अर्थ, अर्थ के सरफेस पे दिया गया है, तो उसका वहां का कितना रहेगा ये आपको डिटरमाइन करना है। तो एकदम इजी है, बहुत इजी प्रॉब्लम, बहुत इजी है, आप अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। ओके, तो जी मून दिया है आपको, जी मून इज इक्वल टू कितना है, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर से 1/6 है, इस तरह से 1/6 है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा आगे देखो, देन आपको यहां डिटरमाइन करना है क्या, एक्सेलरेशन। अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 है। ओके, व्हाट विल बी दियर वैल्यूज ऑन द मून, मून के ऊपर ये वैल्यूज क्यों, नहीं तो उसका वेट क्या हो सकता है, इस तरह से आपको यहां पूछा है। यानी कि वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी कि आपको वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू हाउ मच, इस तरह से आपको यहां डिटरमाइन करने के लिए कहा है। ओके, चलो तो हम इमेजिन करते हैं, यहां दो फार्मूलीज आपको यहां लेने पड़ेंगे। ओके, दो फार्मूलीज। तो वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू एम जी है, एम जी, लेकिन ये अर्थ के सरफेस के ऊपर होने की वजह से हम इसे जीई करेंगे, और दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये रहा, एक नंबर पे लिखो ऑन मून, इस तरह से, और 2 नंबर का इक्वेशन लिखो, सॉरी ये अर्थ है, अर्थ। ओके, और इससे लिखो ऑन दी मून। ओके, तो देखो W m इज इक्वल्स टू m इंटू जी एम। ओके, जी एम, ये रहा इक्वेशन नंबर सेकंड। इस तरह से आपको ये 2 इक्वेशन करने होंगे। आपको डिटरमाइन क्या करना है, मून के सरफेस के ऊपर आपको डिटरमाइन करना है, यानी कि आपको डिटरमाइन करना है WM। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन नंबर सेकंड बाय फर्स्ट। तो सेकंड है WM, फर्स्ट है WM, WE इज इक्वल्स टू, ओके, तो M GM डिवाइडेड बाय M GE है। तो ये M कैंसल होगा, और ये M कैंसल होने के बाद आपको डिटरमाइन करना है WM। तो WM के बराबर इसे लिखो, तो GM डिवाइडेड बाय GE इंटू WE आपको वैल्यू दी गई है। तो WM इज इक्वल्स टू GM बाय GE आपको यहां दिया गया है, ये देखो GM दिया गया है। GM कितना है, GE से 1/6 है, GE से 1/6 है,
तो यहाँ क्या करेंगे हम, थोड़ा सा एक आपको चेंज करके देता हूँ मैं, तो इसे थोड़ा सा चेंज करो, इसे थोड़ा सा बदल करिए। तो कैसे, तो ये देखो इधर ही लिख देता हूँ, नहीं तो इसके नीचे लिख दो, थोड़ा सा आपके समझ में आएगा। तो GE इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ GM। अगर ऐसा लिखते हैं तो आपको कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा इजी जाएगा आगे, इस तरह से लिखते हैं तो, अगर इस तरह से लिखते हैं तो आगे कैलकुलेशन के लिए इजी जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ हमने GE के बराबर लिखा है, तो GE के बराबर लिखने के बाद इधर हम इस तरह से लिख देते हैं। देखो तो GE तो GM डिवाइडेड बाय, ये GE कितना था, ये GE 6 टाइम्स ऑफ GM था, तो इस तरह से GE 6 टाइम्स ऑफ GM इंटू WM कितना है हमारा, WE कितना है, तो WE है हमारा 49। तो ये देखो GM कैंसिल होगा, बाद में बचेगा WM इज इक्वल्स टू 49/6। तो WM इज इक्वल्स टू, बोलो कितना आएगा, 8 पॉइंट, बताओ इसका डिवाइड करके बताओ, इसका डिवाइड करके बताओ। यानी कि पहले हम अर्थ के सरफेस के ऊपर फार्मूला तैयार करा, उसके बाद मून के सरफेस का फार्मूला तैयार किया, और करने के बाद दोनों का डिवाइड करने के बाद आपको ये फाइनल वैल्यू आ जाती है इस तरह से। तो इसकी वैल्यू आएगी 8.167, इस तरह से ये वैल्यू आएगी न्यूटन में इस तरह से ये वैल्यू आएगी। ओके, ये बहुत अच्छी है। अस्मिता चत्तर संगमनेर, ये जो है ना, इसने जैसा नाम लिखा है ना उसी तरह से लॉगिन करो, ये बहुत अच्छी तरह से। अस्मिता चत्तर संगमनेर, ये बहुत जल्दी समझ में आता है, यानी कि आपका गांव भी समझ में आता है, और आपका जो कुछ भी परिसर है, विलेज का नाम मत लिखो, कम से कम आपका जो तालुका रहता है, तालुका प्लेस, तहसील का नाम लिखो। इस तरह से अगर आप लॉगिन करके आईडी बना के लॉगिन करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी इजी हो जाता है, नाम लेने में वगैरह समझ जाता है जल्दी। ओके चलो, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम है, अगर उनके समझ में आने के बाद वो चले गए छोड़ के, उनके समझ में इंटरेस्ट ही नहीं उनको। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, अगर जितना आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, आपको उतनी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्रॉब्लम दे सकता है आपको एग्ज़ाम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्रॉब्लम की तरफ से मिलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो अभी हम यहाँ ठहरते हैं क्योंकि टाइम हुआ है हमारा डेली का। ये जो नेक्स्ट का जो प्रॉब्लम है ना हमारा, नेक्स्ट जो 5th ई जो है, तो 5th ई हम कल के लेक्चर में लेते हैं। कल हम पूरा एग्जाम्पल्स यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं पूरे, यानी कि एक्सरसाइज पूरा हमारा एक्सरसाइज 3rd में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ डाउट है तो आप थोड़ा सा कमेंट करिए। इस तरह से नहीं, सूरज भाल के सकल इस तरह से नहीं है। उनका जो आपका जो लॉगिन नेम है ना, यूट्यूब पे जो नेम से लॉगिन होते हैं वही लॉगिन नेम इस तरह से करिए। डिस्ट्रिक्ट और तालुका प्लेस आपका लिख सकते हैं, तहसील प्लेस। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट प्लेस लिखो, क्योंकि तालुका प्लेस से बहुत सारे समझ में नहीं आता। ओके चलो, आज के इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। लाइक किया है ना, लाइक करो, कमेंट करो, और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी करो। शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके चलो, तो अभी के लिए ठहरते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।